को चुनाव आयोग के रुझानों में बहुत करीबी फाइट लगती है और फिलहाल ये हरियाणा की सियासत की चौसर और चौसर की बिसात पर कांग्रेस गठबंधन 55 पर, बीजेपी 28 पर, मतलब 65 टच कर लिया था अभी कुछ देर पहले रुझानों में कांग्रेस गठबंधन ने, और वहां से 10 घटकर 55 पर फिलहाल आ गई है और बीजेपी वही 10 के करीब का गेन करती हुई 19 से 28 पर। मतलब पिक्चर अभी बाकी है आनंद जी। मुझे लग रहा है कि जो लोग हरियाणा का राज्य मिठाई जलेबी बनाने की घोषणा का नोटिफिकेशन करने जा रहे थे तो राज्य मिठाई को थोड़ा सा ठहर के करना चाहिए। मैं सुबह से आपसे कह रहा हूँ रोमाना जी कि हमें लड्डू ही सही लगते हैं। एक घंटे तक तो मान लीजिए कि प्रोड्यूसर्स के या बाकी आंकड़े हम दिखाते रहते हैं, एक घंटे के बाद वो स्टेबलाइज होना शुरू होता है धीरे धीरे। आपको आज दिन भर चर्चा करने का पर्याप्त अवसर मिलेगा, पर्याप्त पॉइंट्स भी मिलेंगे। मुझे लगता है कि हरियाणा का तस्वीर जो है, सरकार हो सकता है कांग्रेस की बन जाए, लेकिन सुनामी नहीं आने वाली, सुनामी नहीं आने वाली है सर। कुछ ज्यादा जल्दबाजी हो गई। नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं हुई है। आप देखिए, ये जो तस्वीर है ये तो 3-4 महीने पहले तय हो गई थी। ये लोकसभा के जब चुनाव हो रहे थे तभी ये तय हो गया था कि हरियाणा में क्या स्थिति विधानसभा के चुनावों में रहने वाली है। नहीं, लेकिन अभी कुछ देर पहले प्रवीण जी का मैं रुक करूंगी, 60 से ऊपर दे रहे थे, 55 पर आ गया नंबर, 65 से घटकर। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि शहरी क्षेत्रों का ज्यादा और देखिए घट रहा है नंबर, और कांग्रेस 53 पर आ गई है, 65 से कांग्रेस 53 पर आ गई है, बीजेपी 19 से 30 पर पहुंच गई है। तस्वीर बदल रही है यहाँ से प्रवीण। देखिए, मैंने कहा शहरी क्षेत्रों का भी ज्यादा रुझान आया, तो जैसे गांव के साइड। आकाशवाणी हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी लाडवा सीट से आगे चल रहे हैं। नायब सिंह सैनी अपनी लाडवा सीट से आगे हो गए। कुछ देर पहले नायब सिंह सैनी पीछे चल रहे थे, आगे पीछे का खेल चल रहा है, लेकिन फिलहाल बड़ी तब्दीली आई है कि बड़ी गिरावट कांग्रेस की, कहा तो सुनामी आ रही थी रुझानों में, लेकिन अब नंबर घटकर 65 से 53 पर आ गया कांग्रेस का। बीजेपी 19 से 30 पर पहुंच गई है। अभी इंतजार कीजिए, पहला राउंड हुआ है, बहुत काउंटिंग बाकी है अभी। पहले जब तेजी से कांग्रेस की गाड़ी आगे बढ़ रही थी तब तो आप कह रहे थे यही होने वाला है, अब आप कह रहे हैं इंतजार। वही गाड़ी आएगी, आप देखना वही गाड़ी आएगी, वेट कीजिए। हाँ जी मुकेश जी। बिल्कुल, देखिए जब नतीजे आ रहे होते हैं थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। मैं तो कह रहा हूँ बीजेपी का जो इंटरनल सर्वे था वो बहुत साइंटिफिक तरीके से हुआ था, उसमें भी कांग्रेस को 60 और बीजेपी को 20 मिले हैं और 10 अन्य को मिले हैं। मुझे लगता है कि ये काफी साइंटिफिक तरीके से और जमीनी हकीकत को बता रहा है। मैं अब भी कहूंगा बीजेपी के सर्वे पर आ गए, अभी सब लोग अपनी तरफ से 60 से ऊपर कांग्रेस को दे रहे थे, यहाँ रुझानों में तस्वीर बदली तो फिर बीजेपी के सर्वे पर आ रहे हैं। आदेश क्या हो रहा है? देखिए, आंकड़ा है, बदलेगा, स्टेबल होगा, ऊपर नीचे होगा। फर्स्ट राउंड है, सेकंड राउंड आएगा, थर्ड राउंड आएगा, तो ये तो राजनीति में नॉर्मल सी बात है। अभी इंतजार करना पड़ेगा। अभी किसी भी बात को ये कह देना कि सुनामी है, ये कह देना कि 50 पे आ गए। नंबर बदल गया, अंतर और घटा, बीजेपी और कांग्रेस के बीच अंतर और घट गया। बीजेपी 32 पर पहुंच गई, कांग्रेस 51 पर। कांग्रेस घट रही है, बीजेपी बढ़ रही है। 90 सीटों में फिलहाल बीजेपी 32 पर पहुंच चुकी है और कांग्रेस घटकर 51 पर आ गई है। मतलब वो 46 जो बहुमत वाला आंकड़ा है उससे सिर्फ 5 सीट ही आगे नजर आ रही है रुझानों में कांग्रेस। धीरे चलता है, लेकिन सबसे प्रामाणिक माना जाता है। चुनाव आयोग का आंकड़ा बता रहा है बीजेपी 25, कांग्रेस 23। बिल्कुल, ये चुनाव आयोग का आंकड़ा, और चुनाव आयोग का आंकड़ा बता रहा है कांग्रेस और बीजेपी बिल्कुल बराबरी पर हैं। और अभी कुछ देर पहले तक जो शुरुआती रुझानों में सुनामी सी आती हुई नजर आ रही थी हरियाणा में कांग्रेस में, अब तस्वीर पलट रही है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच अंतर जो है वो घट रहा है। बीजेपी 32 पर पहुंच गई है, कांग्रेस 51 पर। मतलब ये अंतर तो घट रहा है, अभी तो खेल बाकी है, कुछ भी हो सकता है। नहीं, ये जब तक रुझान है तो उतार चढ़ाव होता रहेगा, लेकिन आप निश्चित मानिए कि कांग्रेस को 63 सीटों से कम नहीं मिलेंगी। ये निश्चित कैसे मान लिया जाए आनंद जी? देखिए, मैं सुबह से कह रहा हूं इंतजार करिए, तब हम सारे लोग कह रहे थे नहीं करिए, 65 सीट आ रहा है। अब सारे लोग कह रहे हैं इंतजार करिए, मैं अब भी कह रहा हूं इंतजार करिए। अभी स्टेबलाइज होने दीजिए डाटा को, लेकिन स्थिति कमोबेश। आनंद जी तो अपनी बात पर टिके हुए हैं, आप लोग अपनी बात से पलट रहे हैं। अभी जब कांग्रेस 65 पर पहुंच गई थी तो आप कह रहे थे यही होने वाला है, आप कह रहे हैं इंतजार कीजिए। नहीं, मैं कहाँ कह रहा हूँ इंतजार कीजिए, मैं तो कह रहा हूँ इंतजार करने की जरूरत ही नहीं है। नतीजे जो है वो 63 के आसपास आएंगे। नहीं, आपने भी कहा तो था, आनंद जी ने उसी बात को पकड़ा था। हाँ नहीं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखिए, हरियाणा में सुनामी की बात लोग कर रहे थे। अरे सुनामी तो 67 सीटों की आई थी जब भजन लाल जी लीड कर रहे थे हरियाणा को। और मुख्यमंत्री कौन बन गए थे? हुड्डा साहब बन गए थे मुख्यमंत्री। तो अब सुनामी, कांग्रेस भी नहीं चाह रहे कि सुनामी आए। कांग्रेस भी नहीं चाह रही कि सुनामी आए। आप लोग तो यहाँ पर 60 से ऊपर दे रहे थे आर्या साहब। देखिए, 60 सीट आएंगे, मुझे अभी विश्वास है
कि एक कांग्रेस सेकंड रोक रही हूँ सर आपको। ये फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस के मामन खान सिटिंग एमएलए भी है, 13,000 वोटों से आगे हो गए। मतलब एक तरीके से निर्णायक बढ़त यहाँ पर मामन खान को मिलती हुई। और मामन खान आप जानते हैं किस तरीके से इस नू मेवात रीजन के अंदर वो जो दंगे हुए थे उसको लेकर कई तरीके के केस और आरोपों के कटघरे में मामन खान फिलहाल निर्णायक बढ़त मामन खान को फिरोजपुर झिरका में 13,000 वोटों से आगे। तो हमारा मामन मेरा क्लासमेट भी है, वही कराने वाला हूँ, वो जीतेगा। वहाँ जो मेव वोट है, मुसलमान वोट है, वो टोटल पोलराइज है उसके पक्ष में। और खासकर यंगस्टर्स जो है उसके अंदर जो एक अलग सी आग लगी हुई है, मुझे लगता है मामन अच्छी खासी वोटों से वहाँ जीतेगा। ठीक है, अब वो 60 वाले पर तो आओ ना आप लोग, जो आप लोग सब 60 से ऊपर दे रहे थे, अब यहाँ पे कांग्रेस 51 पर आ गई है। एक बात जो अनंत विजय जी ने कही कि कांग्रेस के भी बहुत सारे नेता नहीं चाहते, मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि बहुत सारे नेता नहीं चाहते भूपेंद्र सिंह हुड्डा को छोड़कर कि बहुत बड़ा बहुमत कांग्रेस का आए, ताकि वो भी सीएम की रेस में शामिल रहे। अच्छा, मतलब वो 70 कैंडिडेट तो वैसे ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पसंद वाले थे ना सब? 72 भूपेंद्र हुड्डा, 9 कुमारी शैलजा, 2 रणदीप सिंह सुरजेवाला, 5 कांग्रेस हाईकमांड। तो ये जो उधर से कह रहे हैं कि खुद कांग्रेस वाले भी नहीं चाहते कि इतना बहुमत मिले? नहीं, इन्होंने उल्टा कह दिया। हाँ। इसका उल्टा है। क्या है बताइए ना जल्दी। उसका उल्टा ये है कि इतना मार्जिन, इतने सीटें आए कि अगर 65-70 सीटें आ जाएंगी तो फिर हाईकमांड मजबूत हो जाएगा। इतनी सीटें आए कि क्षेत्र के जो लोग हैं, हरियाणा के जो लोग हैं, वो अपने हिसाब से अब फैसला कर सकें या करवा सकें, उतनी सीटें लानी है। लेकिन ये जो आपको दिख रहा है अभी, मैं फिर कहूँगा कि 1.5 घंटा भी और लगेगा कम से कम इसको स्टेबल होने में। तो मतलब 9:30 हो रहा है, तो अभी कब तक 11 बजे तक इंतजार किया जाए, उसके बाद ही क्लियर होगी? मुझे लगता है 1 घंटा और वेट करना चाहिए स्टेबलाइज, नंबर्स को स्टेबलाइज होने में। ट्रेंड्स सामने नजर आ रहे हैं। जैसे हमारे साथी ने कहा कि वो पहले भी कह रहे थे कि संयम बरती है, लेकिन वो जम्मू कश्मीर में देखिए ना, जम्मू कश्मीर में जो आदेश जी ने कहा वही मॉडल का कांग्रेस का एक सोच है, एक साइकी है। उस साइकी से वो निकल नहीं पा रहे हैं। अब राहुल गांधी नई जनरेशन ले आए, वो साइकी से निकले तो मुझे पता नहीं है। कांग्रेस की साइकी वहां भी यही थी कि जम्मू में कांग्रेस ने ना तो कैंडिडेट से ठीक सिलेक्ट किए, ना उन्होंने कैंपेन की, वहां यही था। ये तस्वीर बदल गई, आंकड़ा बदल गया है। कांग्रेस गठबंधन 48 पर आ गया है। जादुई आंकड़ा कांग्रेस हरियाणा के अंदर 46 का है, उससे सिर्फ 2 सीट आगे फिलहाल कांग्रेस गठबंधन 48 पर पहुंच गया है। कहा तो 65 टच कर लिया था कांग्रेस गठबंधन ने।